बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की लेक्चर सीरीज जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स पर स्टार्ट हुई थी, उसकी आज हम लोगों ने 1.2 स्टार्ट करनी है। 1.2 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड दिस एंड दैट। यही सारा काम हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के अंदर करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन टर्म ऑफ ए प्लस बी आई होता है। तो आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, रियल अलहदा इमेजिनरी अलहदा कर देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। तो सबसे पहला काम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करें, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। अब रियल वैल्यू रियल के साथ और इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी के साथ आ जाएगी। 2 में 3 प्लस करेंगे 5। अब क्योंकि एक हमारे पास नंबर है और एक हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो अल्फ़ाबेटिक करैक्टर है, तो हम यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये आपस में प्लस नहीं हो सकते। एंड दैट्स इट, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम इसी तरह हम लोग इसका सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज़ होगा। क्वेश्चन है हमारा 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। 16 और 9 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 25, और 3 और 2 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। बेटा आप पहले इनको अरेंज कर लो, फिर प्लस माइनस कर लो या डायरेक्ट कर लो, इससे कोई इशू नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ने सॉल्व नहीं होना था, इसलिए मैंने अरेंज करके कॉमन लिया ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। आप लोग अरेंज किए बगैर भी डायरेक्ट इनको प्लस माइनस करेंगे, नो इशू, आंसर आपका बिल्कुल ठीक कंसिडर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें पहले दो पार्ट्स में हमने प्लस किया, इस पे हम लोग करेंगे माइनस। अब माइनस किस तरह से होगा, 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे इनका साइन चेंज हो जाएगा। रियल वैल्यू रियल के साथ 9 में से 7 को माइनस करेंगे, बच जाएगा 2। इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी के साथ प्लस 3 माइनस 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का आयोटा। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन है हमारा 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। सेम वही काम जो हमने पिछले पार्ट में किया। अभी 11 प्लस 9 आयोटा एज इट इज, माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। रियल वैल्यू रियल के साथ सोल्व होगी, 11 माइनस 9 है तो 2 आ जाएगा। इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ होगी, 9 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 आयोटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट में बेटा देखिए, आप दोनों ब्रैकेट्स के सेंटर में कोई भी साइन नहीं है, इट्स मीन दैट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करते हैं, पहले ये वाला 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 4 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, फिर प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। पहले 3 के साथ ब्रैकेट, फिर 4 आयोटा के साथ ब्रैकेट। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें। 3 2 के साथ होगा 3 2 6, 3 3 9 आयोटा प्लस 4 2 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आयोटा। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सोल्व हो रही है। इमेजिनरी वैल्यू 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आयोटा, 1 साथ लिखने की जरूरत नहीं है। 12 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12। रियल वैल्यू 6 और 12 हो गई, 6 और 12 प्लस हो गए तो 18 माइनस आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह सिक्स पार्ट है इसका, सिक्स पार्ट को भी सिंप्लीफाई करते हैं। सिक्स पार्ट में भी एज यूजुअल जिस तरह अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ब्रैकेट्स के सेंटर में कोई साइन नहीं है। एक ब्रैकेट है 5 माइनस 2 आयोटा और एक ब्रैकेट है 3 माइनस 4 आयोटा। इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 2 आयोटा
3 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 आयोटा, माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 आयोटा, आयोटा के साथ हुआ तो आयोटा का स्क्वायर। 15 दो इमेजिनरी वैल्यूज है, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे 26 प्लस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा माइनस का 1। 15 माइनस 26 आयोटा माइनस 8। अब 15 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 7 माइनस 26 आयोटा। ये इसके 6 पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट 7 पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1 7th पार्ट है इसका। आगे बेटा 7th पार्ट इसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है, बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर हम लोगों ने करनी है रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन आगे काफ़ी क्वेश्चंस में आएगी। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब बेटा आप लोगों ने याद रखना है, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो हम लोग उसको खत्म करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए करते हैं रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर से सोल्व करने के लिए। तो रैशनलाइजेशन हम लोग यहाँ पर इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, स्टेटमेंट मेंशन कर लेते हैं बाय रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या होती है और रैशनलाइजेशन किस तरह से की जाती है? तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा, क्वेश्चन एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर में जो भी आपकी इमेजिनरी वैल्यू होगी, इमेजिनरी कौन सी होती है? जिसके साथ आयोटा लगा होता है। इमेजिनरी वैल्यू के साथ जो भी साइन आएगा उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा दें, डिवाइड भी करवा दें। इट्स मीन्स टू से दैट यहाँ पर 2 प्लस 2 माइनस 4 आयोटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा। इज इट क्लियर? अब हमने यहाँ पर करनी है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन किस तरह करनी है? मल्टीप्लीकेशन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। पहले इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। फिर इस माइनस 5 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 प्लस 4 आयोटा। बेटा जब भी हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं नीचे वैल्यूज हमेशा एक बार माइनस एक बार प्लस में होती हैं। तो बेटा ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अगर आपको नहीं भी याद रहता फॉर्मूला इन केस, तो जिस तरह आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया ऐसे ही आप लोग नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो इश्यू, आंसर आपका ठीक आएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप लोग फॉर्मूला यूज़ करें। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन अभी हमने इसके पिछले पार्ट्स में किया है। 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 12 आयोटा, माइनस 5 2 के साथ होगा, माइनस का 10 आयोटा, और सॉरी ये 5 के साथ आयोटा है। फिर ये माइनस 5 जब 4 के साथ होगा तो 4 5 ज़ा 20 आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। बेटा देखें यहाँ पर सबसे पहले 2 था, 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर माइनस एज इट इज 4 का स्क्वायर 16। अब 4 के साथ आयोटा भी तो है ना, आयोटा का भी स्क्वायर करना है, तो आयोटा का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा -1। अब ये आ गया 6 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 12 में से 10 माइनस हुए 2 आयोटा, माइनस 20 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 ओवर 4 प्लस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 प्लस 2 आयोटा प्लस का 20, माइनस माइनस प्लस, और नीचे हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20। अब हमारे पास ऊपर रियल वैल्यूज आ गई हैं दो, एक आ गया 20 और एक आ गया 6, दोनों प्लस करेंगे 26 प्लस 2 आयोटा ओवर 20। अब यहाँ से क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी सेपरेट करनी है तो हम रियल वैल्यू के साथ 20 को अलग डिवाइड कर देंगे और इमेजिनरी वैल्यू के साथ 20 को अलग डिवाइड कर देंगे। इनकी 2 के टेबल पे कटिंग कर लें, 2 10 ज़ार 2 13 ज़ार, तो ये हो गया 13 ओवर 10।
टू वन जार टू टेन जार, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/10 आयोटा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेटा रैशनलाइजेशन बहुत ध्यान से समझनी है, ये अगले क्वेश्चंस में भी, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी यूज होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पर। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 8th पार्ट है। सेम वही काम जो भी हमने 7th पार्ट में किया है, डिवाइड और इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें। अब इसको करते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए अभी मैंने आपको रैशनलाइज का मेथड बताया है। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, डिनोमिनेटर में 3 आयोटा इमेजिनरी है, इसका साइन चेंज मल्टीप्लाई डिवाइड, मीन्स टू से दैट 6 प्लस 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लीकेशन, पहले इस 5 को दोनों के साथ और फिर इस 2 आयोटा को दोनों के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 6 प्लस 3 आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला बनता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जार 30, फिर प्लस 5 3 जार 15 आयोटा प्लस 2 6 जार 12 आयोटा और प्लस 2 3 जार 6 आयोटा स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1। 3 का स्क्वायर करेंगे वो 9 हो जाएगा, 3 के साथ आयोटा है उसका भी स्क्वायर करना है तो वो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 30 15 और 12 आपस में प्लस होंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह पर आ गया -1 ओवर 36 प्लस 9, माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9, 30 प्लस 27 आयोटा -6 प्लस माइनस माइनस और डिवाइड में 36 में 45 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 45। अब यहाँ पर 30 और 6 आपस में माइनस हो रहे हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 24 प्लस 27 आयोटा ओवर 45। क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी सेपरेट करनी है तो रियल वैल्यू के साथ 45 को अलहदा डिवाइड कर देंगे और प्लस इमेजिनरी वैल्यू के साथ 45 को अलहदा डिवाइड कर देंगे। इनकी 3 के टेबल पे कटिंग कर लें। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 ओवर 15, 3 9 जार 27 एंड 3 15 जार, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 ओवर 15 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। बेटा एडिटिव इनवर्स और कॉन्जुगेट ये दोनों में स्लाइड से चेंज है। क्या चेंज होता है? जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं तो कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स कहते हैं उल्ट को, एड यानी प्लस, प्लस का उल्ट हो जाएगा माइनस। इट्स मीन्स टू से दैट हमने इन दोनों वैल्यूज को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है। आसान लफ्जों में, इजी वर्ड्स में, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं एंड दैट्स इट। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, जब इनके हम साइन चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? -3 -2 आयोटा एंड दैट्स इट। बस ये इसका आंसर है। सेम इसी तरह यहाँ पर है 4 -3 आयोटा, यहाँ पर जब इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो -4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर 5 -7 आयोटा, इनके साइन चेंज करेंगे तो -5 प्लस 7 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर -2 ओवर 3 प्लस का 5 ओवर 4 है, इनके साइन चेंज करेंगे तो 2 ओवर 3 -5 ओवर 4 आयोटा हो जाएगा। ये बस आपके इनके आंसर हो जाएंगे। ये आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। एडिटिव इनवर्स याद रखिएगा। और बेटा दूसरा जब मैं आपको कॉन्जुगेट बता रहा हूँ, कॉन्जुगेट को हम लोग बार साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि 3 + 2 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करें तो जब भी ऊपर बार साइन आएगा तो ये हमारे पास चेंज होता है 3 - 2 आयोटा, यानी जस्ट आपने इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। तो ये जस्ट वैसी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। बाकी हम लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको एक नाम दे लेते हैं, लेट z इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब हमने इसका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा जिस तरह ऐड का उल्ट इनवर्स जो होता है वो होता है माइनस, यानी साइन चेंज। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ये मल्टीप्लाई है तो इसका चेंज हो जाएगा डिवाइड, मीन्स टू से दैट ये मल्टीप्लाई से चेंज हो जाएगा डिवाइड में। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन फिर वही बात, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हुए बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो हमें उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए हम उसकी करते हैं रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय रैशनलाइजेशन। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारी क्या क्या वैल्यू देगा? ये बन जाएगा हमारे पास z इनवर्स इक्वल 1/4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आगे बिल्कुल सिंपल, ऊपर वाली वैल्यू क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो जैसे लिखी हुई है एज इट इज आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में एज यूजुअल फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25 आयोटा का स्केयर -1, 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25। 16 और 25 दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 41। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लेते हैं। 4 के साथ 41 अलहदा आ जाएगा और -5 के साथ 41 अलहदा। ये इसका बस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी सेम वही 6 प्लस 2 आयोटा को हमने लेट कर लिया z के इक्वल। जब उसका इन्वर्ट्स करेंगे यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ट्स तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अब आगे इसको भी रैशनलाइज कर लें, ये हमारे पास हो जाएगा 1/6 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 आयोटा। अब हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई। अगेन ऊपर वाली वैल्यू क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो 6 माइनस 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी 6 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर। 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 6 का स्केयर 36 माइनस 2 का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 36 प्लस 4। 36 में 4 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 40। अब आगे इसमें रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेते हैं। 6 के साथ 40 अलहदा डिवाइड होगा और -2 के साथ 40 अलहदा डिवाइड होगा। क्योंकि बेटा इनकी कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर लें। 2 का टेबल पे इसको कट करेंगे, 2 3 जार 6, 2 20 जार 40, 2 1 जार 2, 2 20 जार 40, माइनस का 1/20 आयोटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट सेम एज इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन लेट कर लिया z के इक्वल, इन्वर्ट्स करेंगे 1/z, 1/7 माइनस 3। अब 1/7 माइनस 3 आयोटा को रैशनलाइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 7 प्लस 3 आयोटा। अब फिर उसी तरह मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 7 प्लस 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला 7 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1, 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 49 प्लस 9। 49 में हम 9 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 58। जी, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। 7 के साथ 58 अलहदा हो जाएगा और प्लस 3 के साथ 58 अलहदा इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। ये हमारा क्योंकि इनकी कैंसिलेशन नहीं होती तो बस ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3,
अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा। अब इसका हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स करेंगे, सारे का सारा काम एज इट इज होगा। z इन्वर्स हमारा इक्वल हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होनी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा एज इट इज। डिनोमिनेटर में इसमें फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा ओवर इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 प्लस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 16 और 5 को प्लस करवा लें, 16 और 5 प्लस होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 21। अब 21 को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करवा दें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 21 और प्लस 4 ओवर 21, और ये हमारे पास चेंज हो जाएगा आयोटा में। ये हमारी रियल और इमेजिनरी वैल्यू सेपरेट हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज हुई हुई हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दो वैल्यूज इस ऑर्डर में लिखी हो कि पहली वैल्यू पहले और दूसरी वाली बाद में, और दूसरी साइड पर दूसरी वैल्यू पहले आ जाए पहली वैल्यू बाद में हो जाए। इसको सिंपल वर्ड्स में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि सेंटर में प्लस है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें बेटा हम लोग सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करेंगे, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लादा सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को लादा सॉल्व करेंगे, उन दोनों के आंसर्स को आपस में इक्वल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है z1 प्लस z2, तो हम दोनों नंबर्स को प्लस करवा लेते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। अब बेटा मैंने आपको प्लस समझाया किस तरह से है, रियल वैल्यू को रियल के साथ करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। रियल एक 2 है एक 1 है, 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3। इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा। बस ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी, इसकी करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड हमारे पास है z2 प्लस z1। अब z2 की वैल्यू पहले लिखी है, यानी 1 माइनस 3 आयोटा पहले आएगा और 2 प्लस 5 आयोटा बाद में आएगा। नेक्स्ट काम इसमें भी सेम वही है, रियल वैल्यू को रियल के साथ, 1 में 2 प्लस होगा ये हो जाएगा 3, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आयोटा साइन बड़ी वैल्यू का, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका z1 मल्टीप्लाई z2 एंड z2 मल्टीप्लाई z1। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि सेंटर में कोई साइन नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली z1 z2, z1 में आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा और z2 में आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। अब देखें बच्चों, इनको हमने जिस मल्टीप्लाई करवाना, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, पहले फर्स्ट वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 आयोटा, प्लस 5 आयोटा 1 के साथ होगा तो 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 आयोटा आयोटा के साथ होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 2 ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज है, तो हम इनको सोल्व कर देंगे। सोल्व किस तरह से करना है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 माइनस होंगे तो 1, 1 लिखने की साथ जरूरत नहीं और साइन बड़ी वैल्यू का, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15। अब रियल वैल्यूज 2 हो गई हैं, 15 और 2 प्लस करेंगे तो 17 माइनस आयोटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। आगे हम लोग इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी राइट साइड यहाँ पर लिख लेते हैं। राइट साइड है z2 z1। सारा काम यही करना है, बस फर्क कितना सा होगा,
कि Z2 की वैल्यू को पहले लिख देना है और Z1 की वैल्यू को बाद में लिख देना है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले 1 में मल्टीप्लाई होना है 2 प्लस 5 आयोटा के साथ, फिर -3 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है 2 प्लस 5 आयोटा के साथ। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 तो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ये एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस इसकी बारी, 3 2 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 5 15 आयोटा स्क्वायर, ये 2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस माइनस का 1 आयोटा माइनस 15 इंटू -1 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 में 2 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 17 माइनस आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये जो प्रॉपर्टी बेटा यूज हुई भी है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जस्ट ब्रैकेट शफल होती है, 3 वैल्यूज होंगी, 1 2 3, एक पहले ब्रैकेट अगर फर्स्ट 2 वैल्यूज पर आ रही है तो फिर उसके बाद ब्रैकेट नेक्स्ट 2 वैल्यूज पर आ जाएगी। ये हमारी सिंपल से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हम लोग इसमें करते हैं वैल्यूज को रिप्लेस। सबसे पहले बेटा आपने ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखनी है Z1 Z2 की। Z1 में हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा और प्लस Z2 में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। Z1 की वैल्यू आ गई, Z2 की भी आ गई, साथ हमने प्लस Z3 भी लिखा है, Z3 को भी हम लोग साथ ही अरेंज कर लेते हैं। अब बेटा पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू रियल है, 2 इमेजिनरी है। रियल हमारे पास है 2 और 1, 2 में 1 प्लस हुआ 3 हो गया। इमेजिनरी 2 है, 5 में से -3, 5 में से -3 करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा प्लस का 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा एज इट इज। अब सेम फिर वही काम, दोबारा एडिशन करें। 3 में 2 प्लस होगा 5, 2 आयोटा और 1 आयोटा प्लस होंगे तो 3 आयोटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बन जाएगा। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड भी सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड हमारे पास जो है Z1 जो है वो सेपरेट है और प्लस Z2 प्लस Z3 ये दोनों ब्रैकेट में है। तो Z1 को हम पहले ऐसे लिख लेते हैं 2 प्लस 5 आयोटा, फिर आगे ब्रैकेट लगाकर 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब Z1 वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, यहाँ पर इनको सोल्व कर लें रियल रियल के साथ। 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ 3 में से 1 माइनस होगा तो माइनस का 2 आयोटा। अब अगेन 2 में 3 प्लस हुआ 5, क्योंकि रियल को रियल के साथ करना है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ होगी। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 3 आयोटा बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट भी सेम एज इट इज, बस इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है लेकिन मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि सेंटर में कोई साइन नहीं है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, Z1 Z2 और बाहर आ जाएगा Z3। Z1 और Z2 पहले इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, हम इसके लिए बड़े ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। Z1 में आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा और उसके बाहर Z3 है, Z3 को हम बाहर एज इट इज लिख लेते हैं। बेटा आप लोग इसमें पहले सिर्फ ब्रैकेट को लिखकर सॉल्व करके उसके बाद भी वैल्यूज लिख सकते हैं, नो इशू। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 2 के साथ दोनों वैल्यूज, फिर 5 आयोटा के साथ दोनों वैल्यूज आगे मल्टीप्लाई होंगी और 2 प्लस आयोटा इसका एज इट इज आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 2 1 ज़र 2 माइनस 2 3 ज़र 6 आयोटा प्लस 5 1 ज़र 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको एक स्टेप में मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 6 में से 5 माइनस माइनस का आयोटा माइनस 15 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 15 इंटू 2 प्लस आयोटा। अब 15 और 2 आपस में प्लस करेंगे क्योंकि दोनों रियल है, 15 2 प्लस होगा ये हो जाएगा 17 माइनस आयोटा
और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस आयोटा। अब बेटा अगेन इनको भी मल्टीप्लाई करना है। 17 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ, और फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ। 17 टू ज़ार 34, 17 आयोटा के साथ होगा 17 आयोटा, माइनस आयोटा 2 के साथ होगा 2 आयोटा, आयोटा आयोटा के साथ होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 34 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 15 आयोटा, माइनस इंटू माइनस 1, 34 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, 34 में 1 प्लस करेंगे तो 35 प्लस 15 आयोटा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। अब करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसकी करते हैं। राइट हैंड साइड भी सेम एज इट इज, Z1 इंटू Z2 Z3। Z1 बाहर आ गया, आगे ब्रैकेट में Z2 Z3। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा एज इट इज, और इनको आगे मल्टीप्लाई करवा लें। पहले 1 होगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस आयोटा, फिर माइनस का 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ। 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, 1 को जिसके साथ में मल्टीप्लाई करें वही रहेगा, माइनस 3 टू ज़ार 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा आयोटा के साथ होगा 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 6 में से 1 माइनस हुआ 5 आयोटा, माइनस 3 इंटू माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ जाएगा। 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 2 माइनस 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 5 माइनस 5 आयोटा। अब इनकी भी मल्टीप्लिकेशन कर लें। 2 इंटू 5 माइनस 5 आयोटा, पहले ये वाला 2 इन दोनों के साथ, फिर ये 5 आयोटा भी इन दोनों के साथ। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10 आयोटा, 5 5 ज़ार 25 आयोटा, और 5 5 ज़ार 25 आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 25 में से 10 माइनस होंगे तो प्लस का 15 आयोटा, माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, 10 प्लस 15 आयोटा प्लस 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 में 25 को प्लस करेंगे तो 35 प्लस 15 आयोटा। योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। इसके अंदर उसने हमें कहा हुआ है Z1 प्लस इंटू माइनस Z1। बेटा दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसकी फर्स्ट साइड को सॉल्व करते हैं। Z1 प्लस माइनस Z1, इसको सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे? पहले तो Z1 आ गया, 2 प्लस 5 आयोटा, अब प्लस आगे इसके है माइनस का साइन, और फिर दोबारा Z1 है। ब्रैकेट्स बेटा ध्यान से अरेंज कीजिएगा। 2 प्लस 5 आयोटा, पहले इसके ब्रैकेट को ओपन कर लें, जो अंदर हमने छोटी ब्रैकेट लगाई है ये ओपन हो गई जगह, -2 माइनस प्लस -5 आयोटा। अब इसके ब्रैकेट को ओपन दोबारा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -5 आयोटा। अब ये प्लस का 5 आयोटा माइनस के 5 आयोटा से कैंसिल, -2 प्लस 2 से कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 0। आपने इसका आंसर 0 ही लेकर आना था। अब इसकी जो दूसरी साइड है हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -Z1 प्लस Z1 सेम एज इट इज, पहले माइनस Z1 है तो Z1 की वैल्यू में आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, फिर प्लस Z1 में अगेन आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, -2 प्लस 2 से कैंसिल, -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा से कैंसिल, दोनों वैल्यूज कैंसिल, तो हमारे पास इसका भी आंसर 0 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा है इफ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने यहाँ से एक्स और वाई के आंसर निकालने हैं। बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी रैशनलाइजेशन ही करनी है, लेकिन रैशनलाइज करने से पहले ये जो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, पहले हमें इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। होल स्क्वायर ओपन करके जो वैल्यू बचेगी देन उसके बाद डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करने के लिए रैशनलाइज कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं। होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, मैंने वैसे ही थोड़ा सा हिंट देने के लिए साथ लिख दिया है। ए स्क्वायर, ए हमारे पास है 1, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2a में 1, b में आयोटा, फिर b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ओवर नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इनको सोल्व कर लें। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 2 1 जा 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, डायरेक्टली -1 लिख लेते हैं, ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब बेटा ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको करना है रैशनलाइज, तो मेंशन कर देते हैं बाय रैशनलाइजेशन। बाय रैशनलाइजेशन जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये बेटा मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, एक्स प्लस आयोटा वाई पहले लिख लें, अब इसको लिखकर आगे रैशनलाइज कर लें। 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब 2 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 आयोटा 2 के साथ होगा तो 2 2 जार 4 आयोटा, फिर 2 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 4 आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 4 आयोटा प्लस माइनस -2 ओवर, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 4 + 1। यहाँ पर भी मैं इनको अरेंज कर रहा हूँ, अरेंज का मतलब रियल वैल्यू पहले लिख रहे हैं, इमेजिनरी वैल्यू बाद में, ओवर 5। अब यहाँ से एक्स प्लस आयोटा वाई हमारा इक्वल हो जाएगा -2/5 के और +4/5 आयोटा के। अब देखें बेटा, हमने आंसर निकालना है एक्स और वाई का। एक्स रियल नंबर है, वाई इमेजिनरी नंबर है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग। बेटा कंपेयरिंग यहाँ पर क्या बनेगी, कंपेयरिंग का मतलब होता है रियल वैल्यू रियल के इक्वल हो जाएगी, इमेजिनरी इमेजिनरी के। रियल वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है एक्स, इक्वल के दूसरी तरफ रियल वैल्यू है माइनस का 2/5। इनके मैं आंसर यहाँ पर आपको ऊपर लिख देता हूँ, इनके मैं आंसर जो है ना सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, बेटा कंपेयरिंग अब क्या होती है, रियल वैल्यू एक्स है, रियल वैल्यू ऑपोजिट साइड की रियल वैल्यू के इक्वल बनेगी, यानी कि यहाँ से x जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस का 2/5, और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के इक्वल बनेगी। मीन्स टू से दैट y हमारा इक्वल हो जाएगा 4/5 के। बस ये दो हमारे x और y के आंसर्स हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बेटा देखिए, हमने x और y का आंसर निकालना है, इसको हम इक्वल किसी तरफ रहने देंगे, 1 माइनस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड होगा, डिवाइड जब होगा उसको रैशनलाइज करेंगे, आगे कंपेयर करके इनके आंसर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू 4 + 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ से इसको रैशनलाइज करवा लेते हैं, मेंशन कर देते हैं कि हम रैशनलाइजेशन करने लगे हैं बाय रैशनलाइजेशन। अब इसके रैशनलाइजेशन करते हैं, रैशनलाइजेशन किस तरह से होगी इसकी, 2x प्लस आयोटा वाई एज इट इज,
4 plus 2 iota over 1 minus iota as it is, multiply 1 plus iota divided by 1 plus iota. अब मल्टीप्लिकेशन अभी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी करके आए हैं, यहाँ पर दोबारा पहले 4 को इन दोनों के साथ करना है, तो 4 इंटू 1 प्लस आयोटा, फिर 2 आयोटा को दोनों के साथ करना है, तो 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2x प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू 4 वन जार 4, 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा, फिर 2 आयोटा के बाद 2 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, अब ये 2 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, 2x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 4, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस का 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर लास्ट माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1, 2x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस होगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2x प्लस आयोटा वाई इक्वल 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 प्लस 6 आयोटा ओवर 2, डिनोमिनेटर वाला 2 दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड करवा दें, 2 के साथ 2 अलग डिवाइड हो जाएगा, 6 के साथ 2 अलग, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच जाएगा 2x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 1, इस 2 को 6 के साथ कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 3 आयोटा। अब देखो बेटा रियल इमेजिनरी वैल्यू सॉल्व हो गई, अब यहाँ से हम लोग इसकी करते हैं कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग मैंने आपको अभी बताई, कंपेयरिंग का मतलब होता है रियल वैल्यू रियल के इक्वल, इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी के इक्वल, तो रियल हमारे पास यहाँ पर है 2x, ये इक्वल हो जाएगी 1 के, इमेजिनरी हमारे पास है y, ये इक्वल हो जाएगी 3 के, 2 मल्टीप्लाई है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले और डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर x का हो जाएगा और y का आंसर हमारे पास 3, एक दफ़ा बस एक दफ़ा लिख लिया इट्स इनफ, ये इसके दोनों आंसर्स हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये सेम एज इट इज जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 किया है, इस क्वेश्चन में ए और बी फाइंड करना है, तो ए और बी वाली वैल्यू को हम इसी तरफ रहने देंगे, ये 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड होगा, अगर रेशनलाइज करेंगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं ना कि ए प्लस बी आयोटा को यहीं पर आने देते हैं और -8 प्लस 11 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई था दूसरी तरफ गया डिवाइड हो गया, अब हम इसको करते हैं रैशनलाइज, स्टेटमेंट मेंशन कर लेते हैं बाय रैशनलाइजेशन। अब इसमें करते हैं रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन हम लोगों ने अभी भी पढ़ी है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या बन जाएगा, पहले -8 है, ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर प्लस का 11 आयोटा है, ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ ओवर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको सोल्व कर लेते हैं, सबसे पहले जो है वो ए प्लस बी आयोटा एज इट इज आ जाएगा, अब -8 को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 वन ज़र -8, 8 थ्री ज़र 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसी तरह 11 वन ज़र 11 आयोटा, और 11 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 33 आयोटा स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1, a प्लस बी आयोटा एज इट इज इक्वल टू -8 प्लस 24 और 11 को प्लस कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा +35 आयोटा -33 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा
over 1 plus 9. A plus B iota equal to minus 8 plus 35 iota plus 33 over 10. अब ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी आयोटा इक्वल टू 33 और 8 को जब हम माइनस करेंगे ये हमारे पास बचेगा 25 प्लस 35 आयोटा ओवर 10। 10 को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करवा दें। 25 के साथ 10 अलहदा, 35 के साथ 10 अलहदा। इनकी जब हम कटिंग करेंगे यानी कि कैंसिलेशन जब हम इनमें करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू 5 2s are 5 5s are means to say that 5 over 2 5 7 are 35 और 5 2s are 10, तो ये बाकी बच जाएगा 7 over 2 आयोटा। अब यहाँ से इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो रियल वैल्यू रियल के इक्वल और इमेजिनरी वैल्यू मीन्स टू से दैट a इक्वल हो जाएगा 5 over 2 के और यहाँ से b इक्वल हो जाएगा 7 over 2 के। ये आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाएंगे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी क्यूरी हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।